जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है वो दो प्रकार से पढ़ा, एक तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन और उसके अंदर दूसरा था घनीय निबिड़ संकुलन। तो जो इनके बीच में रिक्त स्थान होता है उसको बोलते हैं अपन रिक्तिकाएं। तो इस तरह से नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है आगे वो है रिक्तिकाओं की संख्या का निर्धारण। तो जिस तरह से जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है इसके अंदर जो संरचनाएं बनती है तो उसके अंदर वास्तविक संरचनाएं होती है, और उन वास्तविक संरचनाओं के अंदर जो बीच के अंदर रिक्त स्थान रह जाता है तो वो कहलाती है रिक्तियां। तो इसका अपन निर्धारण कैसे किया जाता है, तो निबिड़ संकुलित गोलों की जो संख्या है वो होती है n। तो इस तरह से n हो तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या तो हो जाएगी n, यानी निबिड़ संकुलन गोलों की संख्या n है तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी n होगी, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या हो जाएगी वो होगी 2n, यानी इससे आधी, यानी ये तो हो जाएगी n और ये हो जाएगी 2n। तो इस तरह से है वो रिक्तियों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या याद रखनी है अपने को n होती है, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है वो 2n। फिर इसके बाद इसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यौगिक का सूत्र और संपूरित रिक्तियों की संख्या का निर्धारण कैसे किया जाता है, यानी यौगिक का सूत्र तथा संपूरित रिक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं वो सामान्यतः ऋण आयन द्वारा है वो संकुलित संरचना बनाते हैं तथा धन आयन रिक्तियों को भरते हैं। यानी ऋण आयन होंगे वो तो क्या बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, और धन आयन जैसे मान लो आयनिक यौगिक NaCl है तो NaCl के अंदर अपन ऋण आयन के रूप में तो Cl हो जाएगा और धन आयन के रूप में Na+ होगा। तो इस तरह से आयनिक यौगिकों में सामान्य ऋण आयन द्वारा संकुलित संरचनाएं बनती है तथा धन आयन रिक्तियों को भरते हैं, और सभी जो रिक्तियां हैं वो पूर्ण रूप से नहीं भरी जाती। भरी गई रिक्तियों के आधार पर अणु सूत्र का निर्धारण किया जाता है। तो इस पे क्वेश्चन भी बनता है, और उदाहरण के रूप में अपन क्वेश्चन को लेते हैं, यानी जितनी जो रिक्तियां हैं उसको कैसे भरा जाता है। तो इसके आधार पर एक सूत्र बनता है और वो सूत्र कैसे निकालते हैं। तो इसका क्वेश्चन ये होगा उदाहरण के रूप में कि तत्व B के परमाणुओं से HCP है बनता है। HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जालक बनता है तथा A के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो इसको अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हल इस प्रकार करेंगे कि माना कि B के परमाणु है वो है n, यानी B के जो परमाणु होंगे n, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या अभी मैंने बताई थी वो होती है n, ये याद रखनी है। दूसरा आती है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या वो होती है 2n, तो ये हो जाएगा 2n। अब इसके बाद में यानी A के परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो A बराबर हो जाएगा 2n × 2/3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी जो A परमाणु है वो 2/3 रिक्तियों को भरता है, तो फॉर्मूला इसका 2n × हो जाएगा 2/3। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 2 × 2 हो जाएंगे 4n/3। तो A के परमाणुओं की जो संख्या है वो हो जाएगी 4n/3। फिर आता है इसका अपन अनुपात निकालते हैं, तो A व B के परमाणुओं का अनुपात निकालेंगे तो A अनुपात हो जाएगा B। अब A जो है परमाणुओं की संख्या निकाली उसमें आया था 4 × 3 4n/3 और अनुपात हो जाएगा n, यानी B का परमाणुओं की संख्या क्या है n। अब इसको अपन वज्र गुणन करते हैं ऊपर तो 4n अनुपात हो जाएगा 3/n, यानी 3n आ जाएगा। तो इस तरह से वज्र गुणन किया तो 4n अनुपात 3n, ये n से n कैंसिल होगा तो इसका इधर तो 4 बच जाएंगे और इधर बच जाएंगे 3, यानी अनुपात बनेगा है वो 4/3। तो ये 4 किसके A के और 3 है वो हो जाएंगे B के। तो इसका जो सूत्र बनेगा A4B3, सूत्र क्या बनेगा A4B3। तो इस तरह से इसकी जो संरचना वो मतलब इसका सूत्र जो बन जाएगा वो हो जाएगा A4B3। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। यानी B के परमाणु n हो जाएंगे, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या है वो n है, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n होती है। फिर A के परमाणुओं की संख्या निकालते हैं तो 2n/2/3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी जो A है A के परमाणु है 2/3 रिक्तियों को भरते हैं, तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 4n/3 आ गया। फिर A व B के परमाणुओं का अनुपात निकाला तो अनुपात हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा 4n/3 और इसका n होता है, इसको 3 से वज्र गुण करेंगे तो ये हो जाएगा 4n अनुपात हो जाएगा 3n, n से n कैंसिल हो जाएगा तो 4/3। तो A का जो है वो सूत्र बनेगा A4 और B हो जाएगा 3। तो इस तरह से इसका सूत्र बनता है।
इसके बाद है वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है एकक कोष्ठिका में घनत्व का परिकलन। तो सबसे पहले अपन इसमें एकक कोष्ठिका का घनत्व का परिकलन करने के लिए इसके अंदर संकुलन दक्षता ज्ञात की जाती है। यानी कोई भी जैसे एकक कोष्ठिका है जो एक घन जैसी संरचना होती है, तो उसके अंदर अपन घनत्व का परिकलन करते हैं। तो सबसे पहले संकुलन दक्षता निकालते हैं। तो इस संकुलन दक्षता का एक सूत्र है, वो है अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटा क्रिस्टल की कुल ज्यामिति आयतन इंटू 100। तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर संकुलन दक्षता को इंग्लिश के अंदर है वो पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। तो संकुलन दक्षता को परिभाषित करते हैं कि संपूर्ण क्रिस्टल आयतन का जितना प्रतिशत भाग अवयवी कणों से घिरा रहता है उसे उस क्रिस्टल की संकुलन दक्षता कहते हैं। यानी संपूर्ण क्रिस्टल का जो आयतन है वो कितना प्रतिशत भाग उस अवयवी कणों से घिरा है, तो वो उस क्रिस्टल की संकुलन दक्षता कहलाती है। यह जितनी अधिक होगी क्रिस्टल की कठोरता भी उतनी ही अधिक होती है। तो जैसे मान लो ये एक अवयवी, ये घनीय संरचना है और इस घन के अंदर ये अवयवी कण है और ये अवयवी कण का जो कितना भाग है इस क्रिस्टल से घिरा हुआ है, यानी ये अवयवी कण है ना, अवयवी कण का कितना भाग इस क्रिस्टल से घिरा हुआ है, तो वो कहलाती है उसकी संकुलन दक्षता। यानी संपूर्ण क्रिस्टल आयतन का कितना प्रतिशत भाग उस कणों द्वारा घिरा हुआ है, तो वो उस क्रिस्टल की संकुलन दक्षता कहलाती है। संकुलन दक्षता को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटा क्रिस्टल का जो कुल ज्यामितीय आयतन है वो इंटू 100। तो फॉर्मूला ये है अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटा क्रिस्टल का कुल ज्यामितीय आयतन इंटू 100। अब इसके अंदर जो संकुलन दक्षता निकालते हैं तो वो संकुलन दक्षता है, तो ये जो क्रिस्टल ये जो संरचना है एकक कोष्ठिका के अंदर वो 3 प्रकार की होती है, जैसा कि पहले अपन ने पढ़ा था। तो पहली जो थी उसको बोलते हैं अपन सरल या आद्य क्रिस्टल संरचना, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर लिखते हैं अपन SCC, सिंपल फिर आ जाएगा क्यूबिक और फिर हो जाएगा यूनिट सेल, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और इसकी जो दक्षता होती है वो होती है 52.4। ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि सरल घनीय क्रिस्टल है तो संकुलन दक्षता 52.4 होती है। तीनों है इनकी तीनों की अलग अलग संकुलन दक्षता है वो निकालेंगे। फिर उसके बाद दूसरा आता है वो काय केंद्रित घनीय क्रिस्टल संरचना है तो संकुलन दक्षता वो होती है 68 यानी 68%। और तीसरा इसको इंग्लिश में बोलता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल BCC। तो नाम इसका BCC याद रखना है। B का मतलब बॉडी, C का मतलब हो जाएगा सेंटर और फिर हो जाएगा यूनिट सेल, C का मतलब सेल। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल। और तीसरी हो जाएगी वो होगी फलक केंद्रित घनीय संरचना जिसको है FCC लिखा जाता है। F का मतलब जाएगा फेस, फिर C का मतलब हो जाएगा सेंटर यूनिट सेल, यानी फेस सेंटर यूनिट सेल FCC। और इसकी संकुलन दक्षता होती है वो होती है 74%। अब इन तीनों की संकुलन दक्षता है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले आता है वो सरल या आद्य क्रिस्टल है तो संकुलन दक्षता निकालेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको बोलते हैं SCC। तो सरल आद्य क्रिस्टल है तो संकुलन दक्षता जिसको SCC बोला जाता है और इसको निकालेंगे तो ये होती है 52.4। अब ये 52.4 कैसे है, तो इसके लिए देखो सबसे पहले अपन कोई सरल घनीय क्रिस्टल में अवयवी कण है तो ये जो अवयवी कण है वो है घन के कोनों पर स्थित होते हैं। अतः घन की जो भुजा है वो A की जो लंबाई होती है वो 2r के बराबर होती है। तो सबसे पहले अपन ने ये घन बना दिया, इस घन के अंदर है वो ये घनीय संरचना है, इसके अंदर ये 8 कोनों पे 8 अवयवी कण लगे हुए रहते हैं, यानी एक इधर है एक इधर है एक इधर, इस तरह से ये टोटल 8 अवयवी कण है। तो यहाँ पे जो अवयवी कण है और वो एक गोले के द्वारा दर्शाते हैं और यहाँ पे भी एक अवयवी कण है उसको भी अपन गोले के द्वारा दर्शाते हैं। और इस घन की जो लंबाई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इसकी जो एक भुजा है उसकी लंबाई है वो A है, स्मॉल a। फिर इसके बाद में इसकी अपन इस घन के अंदर जो भुजा है A B C D E F G और ये H भुजा है। यहाँ पे अपन ये जो सरल आद्य घनीय दक्षता निकालेंगे तो यहाँ पे एक अवयवी कण है और उसकी जो त्रिज्या है यानी एक अवयवी कण है तो वो उस गोले के रूप में इस तरह से व्यवस्थित है और इसकी त्रिज्या r है और यहाँ पे भी इसकी त्रिज्या क्या होगी r, यानी ये
ये गोला और ये गोला, यानी इसकी आर है और इसकी भी आर है, तो टोटल जो त्रिज्या होती है वो हो जाएगी 2r। यानी एक जो लंबाई है ये इस भुजा की लंबाई है, यानी ये लंबाई है ये, इसकी जो टोटल त्रिज्या है वो 2r, यानी एक गोला ये दूसरा गोला, इसकी आर इसकी आर, तो ये 2r हो जाएगी। या r बराबर अपन लिख सकते हैं a/2। अब इसकी संकुलन दक्षता निकालते हैं, तो संकुलन दक्षता का सबसे पहले अपन फॉर्मूला याद ही है, यानी अवयवी कणों का कुल आयतन बटा क्रिस्टल का कुल ज्यामितीय आयतन इंटू 100। तो ये जो अवयवी कण है उसका जो आयतन है, तो एक गोले का जो आयतन होता है वो एक अवयवी कण का आयतन होता है, और गोले का जो आयतन होता है वो 4/3πr³ होता है। और उसकी जो क्रिस्टल की ज्यामिति उसका आयतन निकालते हैं तो वो भुजा होता है, भुजा क्यूब, यानी घन का जो आयतन है वो भुजा क्यूब होता है, और फॉर्मूले के अंदर 100 है। तो ये गोले का आयतन यानी 4/3πr³ बटा हो जाएगा a³ इंटू 100, यानी अवयवी कण का कुल आयतन बटा क्रिस्टल की ज्यामितीय आयतन इंटू 100। तो इसका फॉर्मूला तो अपने को ऐसे पता ही है, अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन बटा क्रिस्टल का कुल ज्यामितीय आयतन इंटू 100। तो सबसे पहले अपन, अब ये जो एक कोष्ठिका है इसके अंदर ये गोले का आयतन है वो होता है 4/3πr³, और इसकी जो क्रिस्टल की ज्यामिति उसका आयतन है वो भुजा क्यूब होगा इंटू 100। अब ये 4/3πr³ तो ऐसे रख दिया, या a³ है वो a बराबर क्या है 2r के बराबर है, तो यहाँ पर अपने जो भुजा ली है वो 2r, यानी a बराबर 2r है, तो ये हो जाएगा, इसकी जगह अपन 2r लिखेंगे, यहाँ क्यूब है क्यूब लगा देंगे इंटू 100 हो जाएगा। तो इस तरह से 4/3πr³ बटा 2r³ इंटू 100। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो यहाँ पे ये 3 बार है तो 2 इंटू 2 इंटू 8 हो जाएंगे, तो 4/3πr³ बटा नीचे 8r हो जाएगा r³, तो ये r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा। फिर ये जो चौथी राशि है वो ऊपर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई बटा नीचे हो जाएगा 3 इंटू है 8 इंटू 100, तो ये 4 है वो 8 से कटेगा, 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ 2 बार कटेगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा अपने पास में पाई, और 3 इंटू 2 हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा 6 इंटू 100, यानी पाई बटा 6 इंटू 100। अब पाई का मान जैसा कि अपने जानते हैं वो होता है 3.1414, तो पाई का मान रख देंगे, बट्टा हो जाएगा 6 इंटू हो जाएगा 100, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान है वो आता है 52.4%। तो इस तरह से ये सरल घनीय क्रिस्टल है जो संकुलन दक्षता निकालते हैं, तो इसका जो है संकुलन दक्षता आती है वो होती है 52.4। वो 52.4 कैसा है, इस तरह से अपन निकालते हैं। तो ये तो हो गया सरल क्रिस्टल है तो संकुलन दक्षता। फिर इसके बाद में ये काय केंद्रित घनीय क्रिस्टल है तो भी निकाल सकते हैं जो 68% है, और तीसरा है फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल है तो वो भी निकाल सकते हैं, और वो होती है 74। तो इस तरह से है, सबकी अलग अलग संकुलन दक्षता है और उनको निकाला जाता है। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं, जैसे इस तरह से बन सकते हैं, संकुलन दक्षता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। काय केंद्रीय घनीय संरचना में संकुलन दक्षता कितनी होती है, जैसे 68% है तो 68% है, आंसर बता सकते हैं। फिर और क्वेश्चन क्या बन सकता है, घनीय निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या या फिर कह सकते उप सदस्य संख्या कितनी होती है, ये बता सकते हैं। फलक केंद्रित घनीय जो FCC है उसकी संकुलन दक्षता कितनी होती है, चतुष्फलक की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, अष्टफलक की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, ये बता सकते हैं। संकुलन दक्षता किसे कहते हैं, और SCC यानी सरल क्रिस्टल है तो संकुलन दक्षता निकालिए, तो इस तरह से फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन बनेंगे वो अपने को याद है।